एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज मैं जैसे ही सुबह सोकर उठी तो कुछ भी नहीं दिख रहा था बाहर। एकदम से कोहरा था। मीन्स ठंड बहुत अब बढ़ गई है, यही समझ सकते हैं इस कोहरे को देखकर। जितना कोहरा भी होता है ठंड भी होती ही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना, कोहरा नहीं होता बट ठंड और ज़्यादा होती है क्योंकि हवा चलती है ठंडी वाली। देन आज मैंने बनाया है चाय सुबह सुबह, क्योंकि ठंड में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। कभी कभी तो मैं चाय बना ही लेती हूँ, तो आज मेरा मन किया तो मैंने बनाया है चाय। और सुबह सुबह मैं चाय पिया, देन इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट की। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से चाय लवर कौन कौन है? वैसे तो मैं नहीं हूँ, बट कभी कभी पी लेती हूँ। एंड यहाँ पे चाय निकल रही है एकदम गरम गरम। जिसको भी पीना है वो पी सकता है। देन इसको पीने के बाद मेरी पढ़ाई का स्लॉट स्टार्ट होता है। आज मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी है क्योंकि आज मैंने सीएल लिया था विद्यालय से, तो पूरा दिन मुझे मिल गया था पढ़ाई करने का। तो आज मैं पढ़ूंगी, फिर कल संडे है, कल भी पढ़ूंगी। एंड यहाँ देख रहे हो, चाय पीने के बाद मैं पढ़ाई करने जा रही थी, बट ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है। आप लोगों में से सभी को ठंड लग ही रही होगी, ये बात तो है। लेकिन एक अभी शायरी चल रही है, इतनी ठंड में सिलेबस को कवर करो या खुद को। तो करना तो दोनों ही है, खुद को भी कवर करना है और सिलेबस को करना है। तो चाहे जैसे मैनेज करो, पहले तो खुद को कवर कर लो, स्वेटर शॉल जो भी है उससे, देन सिलेबस को कवर करो। ये इजी टॉपिक, मतलब इजी वे रहेगा सिलेबस को कवर करने का। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री। एंड आज मैंने काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि क्या होता है ना, रोज़ ज़्यादा नहीं पढ़ा पाता। और आज मैंने पढ़ा। एंड आज मैंने दिल्ली सल्तनत पूरा ख़त्म कर दिया। एंड इसके बाद अब जो है वो पढ़ा जाएगा। मीन्स दिल्ली सल्तनत के बाद अब वही लोधी वंश के बाद मुगल साम्राज्य आएगा। देन ये सब मैंने पढ़ा है। तो आज आपसे एक क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे लंबा शासनकाल किस सल्तनत का था, ये बताना है। और सबसे कम किस शासन का था, तो आपको बताना है। और अगर आपको दिल्ली सल्तनत का जो शासक थे उनके वंश का नाम क्रम से याद हो तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और कमेंट हो भी जाएगा। एंड यहाँ पे दोबारा से थोड़ा रेस्ट करने के बाद मेरी फिर से स्लॉट स्टार्ट होता है जियोग्राफी का, जिसमें मेरी इंडियन जियोग्राफी चल रही है। तो आज मैंने जो मिट्टियों पे स्टॉप किया था, तो मिट्टियों से आज मैं कवर कर रही हूँ। मिट्टियों को पढ़ा, देन इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी, सिंचाई और नहरें, बहुत देसी नई नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ी, कृषि पढ़ी। और अभी कृषि वाला लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ के बस उसको रखा है। देन इसके बाद अब मैं आगे जब पढ़ूंगी तो और सारे आगे के चैप्टर, हरित क्रांति पढ़ूंगी, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन दलहन, ये सब पढ़ूंगी। तो मतलब कल अगर मैं पूरा जोर लगाऊं, क्योंकि कल है संडे 31 दिसंबर, तो कल मेरा इंडियन जियोग्राफी ख़त्म हो सकता है। देखेंगे, कल थोड़ा और मेहनत करेंगे तो इंडियन जियोग्राफी कल फिनिश कर देते हैं। देन यहाँ पे मैं आज करंट अफेयर बैठ के पढ़ने लगी, क्योंकि रोज़ क्या होता है, मैं रास्ते में जा रही हूँ, ऑटो में बैठी हूँ या फिर लंच टाइम में बैठी हूँ विद्यालय में, तो मैं अपना करंट अफेयर कवर कर लेती हूँ। और मैं ना ऐसा पढ़ रही हूँ ताकि मैं पढ़ती तो हूँ करंट अफेयर, बट मुझे उस टाइम पे याद नहीं रहता थोड़ी देर बाद कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को याद रहता है या नहीं रहता है। अगर आप लिखते हो करंट अफेयर ना, तो लिखने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। लिखते लिखते ही आपको एक बार याद हो जाता है, फिर आप जब लिखे रहते हो आपके पास हाँ रहता है हार्ड कॉपी में कि हाँ चलो रिवीजन कर ले जब भी टाइम मिला। और बट मुझे लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, और बस यही मेन दिक्कत है। वैसे पढ़ ले रही हूँ, एग्ज़ाम में आएगा तो देखेंगे क्या है कैसे है। अभी एक बार और रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि गौरव सर से मैं पढ़ती हूँ, तो उन्होंने अभी 31 दिसंबर को महा मैराथन क्लास रखी है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ाएंगे। तो
तो उसका PDF देंगे तो उसी में से सारे करंट अफेयर को मैं याद कर लूँगी। ये मैंने सोच के रखा है, जितने भी घंटे वो पढ़ाएंगे उसका PDF लूँगी और सारे PDF को याद कर लूँगी। तो आप में से जिसको जिसको वो PDF चाहिए मुझे यस कर देना, मैं भेज दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उससे मैं आपको डेली न्यू अपडेट देती रहती हूँ, कुछ भी होता है पढ़ाई करने का उसको सेंड करती रहती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से शिकायतें हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर दिया करो। और आपके क्वेश्चन के सवाल आंसर अब है। होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और एक कमेंट आया है उसका आंसर दे देती हूँ। तो इसमें पूछा गया है कि दी क्या ट्रेनिंग के टाइम से ही ट्रेनिंग वाली सैलरी मिली या नहीं। तो डियर आपको बता दूँ तो जब ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग की कोई सैलरी नहीं बनती है। विदाउट एनी पे हमें अपना ट्रेनिंग करना पड़ता है। एंड जब हम लोग विद्यालय में अपना योगदान करते हैं, हमें विद्यालय आवंटन हो जाता है और विद्यालय में आवंटन के बाद योगदान करते हैं विद्यालय में, तब से पहले दिन से ही सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम लोग की जो है 15 दिनों की सैलरी लगभग मैक्सिमम लोगों की आ चुकी है और अभी मेरी नहीं आई है। और हो सकता है जनवरी अभी आने वाला है, तो जनवरी में फिर दिसंबर की सैलरी सबकी आएगी। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। तो सैलरी हमें तब मिलेगी जब हमें ज्वाइनिंग विद्यालय में मिल जाएगा योगदान के लिए, तब हम जब योगदान दे लेंगे तब से सैलरी बनती है और उसके बाद आपको रेगुलर हमेशा सैलरी मिलती रहेगी। और डियर आपका अगर कोई और कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। एंड आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं हमेशा देती रहूँगी। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन किया करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलेंगे आपसे अब न्यू ईयर को।